छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब ने 1689 में धोखे से बंदी बना लिया और क्रूरतापूर्वक उनकी हत्या करवाई। उनके साथ उनके विश्वास पात्र कवि कलश को भी यातनाएं दी गईं और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। औरंगजेब को यह आशा थी कि संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा शक्ति समाप्त हो जाएगी, लेकिन उनकी यह धारणा गलत साबित हुई। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने और भी अधिक आक्रामकता और साहस के साथ मुगलों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। यह कहानी है उस युद्ध की जो अगले कई वर्षों तक चला और अंततः मुगलों को उनके घुटनों पर ले आया। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य संकट में था। मुगल सेना ने रायगढ़ किले पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र शाहू महाराज को बंदी बना लिया गया। मराठों के पास कोई औपचारिक नेतृत्व नहीं बचा था, लेकिन यह संघर्ष की समाप्ति नहीं थी। संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई राजा राम महाराज को छत्रपति घोषित किया गया। रायगढ़ किला खो चुका था, इसलिए राजा राम को मजबूरन कर्नाटक के जिंजी किले में शरण लेनी पड़ी। वहीं से उन्होंने मराठा सेना को संगठित किया और मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध जारी रखा। औरंगजेब ने जिंजी किले पर भारी घेरा डाल दिया, लेकिन मराठा सेनानायक संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी। आखिरकार 1698 में मुगलों ने जिंजी किले को जीत लिया, लेकिन तब तक राजा राम सुरक्षित स्थान पर जा चुके थे और मराठों की ताकत बरकरार थी। 1700 में राजा राम महाराज की मृत्यु हो गई, जिससे मराठा सेना को एक और बड़ा झटका लगा। इस समय राजमाता ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और युद्ध की बागडोर संभाली। ताराबाई एक कुशल रणनीतिकार थीं, जिन्होंने छापामार युद्ध की नीति को और मजबूत किया। उन्होंने मराठों को संगठित किया और लगातार मुगलों पर हमले जारी रखे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इसी दौरान शाहू महाराज, जो मुगलों की कैद में थे, को मुक्त कर दिया गया। उन्होंने अपनी दादी ताराबाई से सत्ता संघर्ष किया और पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से मराठा साम्राज्य को पुनः संगठित किया। इसके बाद मराठों ने दिल्ली तक अपना प्रभाव बढ़ाया और मुगल सत्ता कमजोर होती गई। शाहू महाराज के नेतृत्व में पेशवा व्यवस्था का उदय हुआ और मराठा साम्राज्य एक बार फिर शक्ति के शिखर पर पहुंचा। शाहू महाराज के बाद पेशवाओं का शासन स्थापित हुआ, जिनमें बाजीराव प्रथम और माधवराव प्रथम जैसे कुशल प्रशासक और योद्धा हुए। बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य को लगभग समाप्त कर दिया और मराठा शक्ति को भारत के बड़े हिस्से में फैला दिया। उन्होंने दिल्ली, मालवा, गुजरात और बंगाल तक अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उनके नेतृत्व में मराठों की सेना ने मुगलों और अन्य राजाओं के खिलाफ बड़ी बड़ी विजय हासिल की। माधवराव प्रथम के शासनकाल में मराठा प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया गया और उन्होंने एक संगठित सेना बनाई, जो आगे चलकर पानीपत की तीसरी लड़ाई तक एक प्रमुख शक्ति बनी रही। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों को भारी नुकसान हुआ। यह लड़ाई मराठों के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन वे जल्द ही फिर से उभर आए। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे जैसे नेताओं ने मराठा शक्ति को पुनः संगठित किया और भारत में अपनी पकड़ बनाए रखी। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठों ने हार नहीं मानी, बल्कि और अधिक ताकत से खड़े हुए। राजा राम महाराज, ताराबाई, शाहू महाराज और पेशवा बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठों ने न केवल मुगलों से बदला लिया, बल्कि पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। मराठों का संघर्ष और पुनरुत्थान भारतीय इतिहास में वीरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है।